आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। यह देखो, आपको बता रहा है सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर देखो, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो बेल आइकन ऐसा शो होने लगता है। ठीक है, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। शेड्यूल आगे डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये कोशिश की जाती है हमारे चैनल पे वीडियोस को अपलोड करने की, और अपलोड होते भी हैं। मेंस लेवल भी अपलोड होता है, डीआई भी अपलोड होती है, पीओ लेवल और पजल भी। और ये इनका टाइमिंग है जब आपको ये वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। और ये जो हमारे एग्जाम्स हैं वो लाइनअप है, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है जीआईसी का। और इसके भी वीडियोस अपलोड आपको मिलेंगे 2 PM पर। जो मेंस लेवल एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल की पजल ही इसमें आएगी। ठीक है, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल डीआई, एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल पजल ही आपको जीआईसी एएम स्केल 1 में दिखाई देगी। और ये जो होगा वो मेरा है, वो एसओ लेवल है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर। ठीक है। और एसबीआई क्लर्क का ये जो आज का है, वो एसबीआई क्लर्क पढ़ रहे हो आप इस वीडियो में, इसके फॉर्म फिलअप कर दीजिए। एसबीआई पीओ का भर दीजिए, और एनआईसीएल का भी भर दीजिए। ठीक है, ये जो एग्जाम पैटर्न्स हैं, ये जीआईसी का है, जनरल स्ट्रीम के लिए है जीआईसी का ये पैटर्न। और ये है स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए। जो आपका ये रहेगा, टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज रहेगी, 40 मार्क्स के, 40 नंबर की। टेस्ट रहेगा, रीजनिंग टेस्ट 20। ये अच्छा लेवल होगा। ठीक है, टेस्ट जो होगा रीजनिंग का 20 नंबर्स का होगा और 20 मार्क्स का होगा। इसका लेवल बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश लैंग्वेज आएगी, जनरल अवेयरनेस आएगी, और फिर फ्रेंच टेस्ट भी होगा। उसके बाद आपकी इस राइटिंग और प्रेसाइज कॉम्प्रिहेंशन भी होगा। ठीक है, प्रेसाइज में क्या होता है, आपको कुछ लाइन दे दी जाती है पैराग्राफ की, जैसे कि किसी भी टॉपिक के बारे में वो खुद लिख कर देंगे। फिर आपको बताना होगा कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा था। अपने वर्ड्स में आप, अपने वर्ड्स में 250 वर्ड्स में आप उसे कंप्लीट करके लिखेंगे कि इस पैराग्राफ में क्या लिखा था, उसे समझाइए इन शॉर्ट। और एक ऐसे राइटिंग होगी। ठीक है, ये आपका एनआई एसीएल का होगा। 500 पोस्ट है इसमें। इसका मेंस लेवल ये रहेगा। जीए पढ़ते रहिए प्लीज, जीए पढ़ते रहिए। जनरल अवेयरनेस आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये देखिए, प्री में जितनी पजल्स आपकी ये काम आती हैं, मेंस में उतना ही आपको जीए बहुत जरूरी होता है। अरे, ये क्या था। चलो बनाते हैं इसे। एसबीआई क्लर्क लेवल है। 6 पर्सन है, lives on the 6th floor building. On each floor, a person lives on a number of a floor is a vacant. अच्छा, कोई भी वैकेंट फ्लोर नहीं है। ईच ऑफ देम बिलोंग टू द 6 डिफरेंट सिटीज: जर्मनी, इटली, जापान, इंडिया, चाइना, रसिया, बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। द ग्राउंड फ्लोर इज अ नंबर एज फ्लोर इज अ 1 एंड द अबव इज 2। मतलब ऐसे करके है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अच्छा, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक बिना सांस लिए बहुत जल्दी पढ़ दिया, पढ़ा ना। अरे, इतना जल्दी जल्दी पढ़ दियो। अरे, ये आपको भी बहुत जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म करना है स्टार्टिंग में। आप, अभी मैं एक फ्रेश बच्चे को पढ़ा रही थी तो वैसे पढ़ रहा था हिंदी में। 6 व्यक्ति एफ, सी, बी, बी, एन और एम 6 मंजिल की इमारत पर रहते हैं। प्रत्येक मंजिल पर एक व्यक्ति रहता है और कोई भी मंजिल खाली नहीं है। उनमें से प्रत्येक 6 अलग अलग देश अर्थात जर्मनी, इटली, जापान, भारत, चीन, रूस से संबंधित हैं, लेकिन आवश्यक नहीं समान क्रम में हो। सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 और ऊपर की मंजिल का 2, और इसी प्रकार से। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आप, हाँ देखिए, जो फ्रेशर है, बिल्कुल पहली पजल बना रहा है जो बच्चा, उसका पहला पजल है, तो उसको पूरी छूट है, वो पढ़े। मगर समझना उसे भी चाहिए ना कि कैसे पढ़ना है। अब ये बताओ, ये जर्मनी, इटली, जापान, ये आपको बस पढ़ के खत्म कर देना। देश है, 6 देश है। देश डेड 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 देश है। बस आपको ये माइंड में रखना है कि 6 देश हैं। कौन से देश है वो आपको यहाँ पता चलेगा।
और कहाँ बैठा है वो सब कुछ बताएगा इसमें। 6 देश है, आपको जल्दी जल्दी खत्म कर देनी है। अच्छा, और सबसे निचले मंजिल, ये इसने बोल दिया सबसे निचली मंजिल क्रमांक 1 है। बस आपको पता चल गया है कि 6 व्यक्ति हैं, 6 मंजिल हैं, सबसे नीचे की 1 है। तो आपके माइंड में खुद आ जाता, उसके आगे आपको पढ़ना ही नहीं है यहाँ तक। अच्छा, सबसे नीचे, बस जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आप बस ये देखते हो, अच्छा सबसे नीचे 1 है, ओके। 1 2 3 4 5, ये आपका खुद का सेंस है, खुद लिख दो फटाफट। ठीक है, जितना जल्दी हो सकता है हमें उतना करना है, आपको एग्जाम क्रैक करना है, आपको एक्सपर्ट नहीं बनना है। कैसे करना है, क्या करना है, वो सब आपको जानना जरूरी है। देश, 6 देश पता, सबसे पहले आपको 6 डिफरेंट सिटीज पता चल गई, खत्म। और ग्राउंड फ्लोर 1 का है, खत्म। 6 पर्सन है, 6 फ्लोर्स हैं, 6 सिटीज है, बस। इसके बाद आप आगे पढ़िए। सी एंड एक्स आर नॉट फ्रॉम इंडिया एंड नन ऑफ देम लिव्स ऑन द 6th फ्लोर। जो भी सी है और जो भी एक्स है, देखो कंडीशन कैसे लिखनी है। जो भी सी है, जो भी एक्स है, इन दोनों को, वो दोनों ना तो इंडिया से हैं, इन दोनों में से कोई भी इंडिया से नहीं है, और ना ही कोई इन दोनों में से फ्लोर 6 पर रहता है। ठीक है, फ्लोर पूरा नहीं लिखना है, केवल 6 F बना के 6 करके काट देना है, ठीक है। सिक्स, सी और एक्स में से कोई भी इंडिया से बिलोंग नहीं करता, और सी और एक्स में से कोई भी फ्लोर 6 पर नहीं रहता। एक लाइन हो गई, ठीक। बी इज फ्रॉम इंडिया एंड नीदर लिव ऑन 2nd फ्लोर नॉर ऑन द 6th फ्लोर। देखो भाई, एक चीज और इसमें ऐड हो कर सकते हो, जो हमारा, क्या बोल रहा है, बी जो है, पहली बात, जो बी है वो इंडिया से रहता है, राइट बना दो। बी इंडिया में रहता है। एक बात और बोल दी इसने, ना तो ये 2nd फ्लोर पर रहता है, और ना ही ये 6th फ्लोर पर रहता है। कंडीशन लिखनी बहुत जरूरी है। मैं इस पूरे पैराग्राफ को अपनी कंडीशन के फॉर्म में लिखकर खत्म कर दूंगी। आगे मैं इसको पढ़ूंगी ही नहीं, सिर्फ इन कंडीशन को देखकर अपनी पजल सॉल्व करूंगी। ठीक है, कंडीशन लिखना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, एक्स इज फ्रॉम जर्मनी, एक्स जर्मनी से, एंड लिव ऑन द 3rd फ्लोर। जो एक्स है वो हमारा जर्मनी से है, ठीक है। और कौन से फ्लोर पर रहता है, 3rd फ्लोर पर रहता है। और ये देखो, राइट बना दो, रहता है। एन इज फ्रॉम इटली एंड लिव्स ऑन द 5th फ्लोर। कौन, एन। जो भी एन है वो हमारा, कहाँ से रहता था ये, हाँ, हमारा इटली से रहता है। और कहाँ रह, कौन से फ्लोर पे रहता है, ये 5th फ्लोर पर रहता है, ठीक है। वी लिव्स एबव द फ्लोर ऑफ बी, बी के ऊपर कहीं हमारा वी रहता है। वी का कोई पता नहीं चला है कौन से फ्लोर पर है, मगर वी के ऊपर कहीं वी रहता है। द वन हु इज फ्रॉम द रसिया लिव ऑन द 2nd फ्लोर। जो भी व्यक्ति, जो भी रसिया से होगा, वो कौन से फ्लोर पर रहता है, 2nd पर रहता है। ठीक है, जो भी रसिया से है वो 2nd पर रहता है, ठीक है। वी इधर लिव्स ऑन, वी इधर लिव्स, इधर ऑन, क्या है यार, वी आइदर लिव्स ऑन 6th फ्लोर और ऑन 1st फ्लोर एंड बिलोंग टू द जापान, ओके। जो वी है भाई, वो कहाँ रहता है, या तो 6 पर रहता है, और या फिर 1st पर रहता है। ये या वाली कंडीशन आ गई, वी हमारा ये था ना, या तो ये 6 पर रहता है, या फिर ये 1st पर रहता है। ठीक है, हटाओ, इधर से हटा देते हैं इसे, कोई बात नहीं। और क्या बोल रहा है, और भाई एक चीज और बोल दी वी के बारे में, कि ये भाई जापान से है ना। द वन हु इज फ्रॉम द चाइना लिव्स जस्ट बिलो द वन हु इज फ्रॉम द रसिया। इस कंडीशन को बहुत अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिएगा प्लीज। क्या बोल रहा है, द वन हु इज फ्रॉम द चाइना लिव्स जस्ट बिलो द वन हु इज फ्रॉम द रसिया।
जो भी रसिया से रहता है, जो भी रसिया में रहता है, उससे जस्ट नीचे कौन रहता है? चाइना से रहने वाला रहता है। ये एक कंडीशन हुई। अगर एक बोल दिया जाता रसिया के नीचे कहीं चाइना रहता है, रसिया के नीचे कहीं चाइना रहता है, तो हम इस कंडीशन को ऐसे लिखते, याद रखिएगा। रसिया के नीचे कहीं चाइना रहता है तो नीचे कहाँ रहता है हमें नहीं पता। रसिया अगर टॉप पर है तो हो सकता है चाइना एक पर हो सकता है दो पर हो। आई मीन रसिया आठ पर है तो हो सकता है सात पर हो, छह पर हो, पांच पर हो, कहां पर है नहीं पता। नीचे रहता है तो हम मिड में एरो बनाएंगे। बता दिया है अभी नॉलेज के लिए। मगर इस कंडीशन में बता रहा है जस्ट बिलो, तो हम साइड में एरो बनाएंगे। ठीक है। साइड में एरो और मिड में एरो कब बनना है, इस चीज को प्लीज अब समझिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, हो गया हमने। अच्छा, एम इज नॉट फ्रॉम द रसिया। यहां पर ऐसे कर लो, एम लिख लो और इसे काट दो। एम हमारा रसिया से नहीं है। ठीक है। पूरी कंडीशन लिख ली हमने। पहले तो अब लिख लो, क्योंकि ये सब कुछ दे रखा है तो अब फटाफट लिख दो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छ। एक्स थर्ड पर है, और कहाँ से है? जर्मनी से है। एन फिफ्थ पर है, और कहाँ से है? इटली से है। और बी हमारा इंडिया से है, पता नहीं कहाँ है। हटाओ। रसिया से है कौन? जो भी है रसिया से है, वो सेकंड फ्लोर पर है। ठीक है। अब देखो ये बात सुनो। अच्छा, सी और एक्स हमारे सिक्स फ्लोर पर नहीं है। यहाँ पर सी भी नहीं आएगा, यहाँ पर एक्स भी नहीं आएगा, और यहाँ बी भी नहीं आएगा। यहाँ बी भी नहीं, तीन तो यहाँ आएंगे ही नहीं। और एक, दो, तीन बचे इधर। देखो भाई, ध्यान से देखो भाई। जो बी है वो इंडिया से है, पहली बात। तो बी इधर तो आ नहीं सकता, क्योंकि बी हमारा इंडिया से है। ध्यान से देखो, बी इंडिया से है। बी इंडिया, इन दोनों कंडीशन को मिलाओ पहले। दोनों को मिलाओ, ध्यान से देखो भाई, बहुत ध्यान से देखना। बी इंडिया से है। बी इंडिया से है। यहाँ रसिया पहले आ चुका है, यहाँ बी नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि एक स्पेस खाली चाहिए आपको बी इंडिया लिखने के लिए। तो बी के ऊपर कहीं हमें वी बैठाना है। वी के ऊपर कहीं हमें बी बैठाना है। तो अगर मैं बी यहां ले लूं, सपोज मैंने बी यहां ले लिया, बी इंडिया यहां आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है क्या? और वी हमारा इधर आ सकता है। ध्यान से देखो एक चीज, आ सकता है, आ सकता है बात की बात है। इस वी के बारे में देखो। इस वी के बारे में मैंने देख लिया, वी यहां नहीं आ सकता, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब इस वी के बारे में देखो। या तो वी सिक्स पर है या तो फर्स्ट पर है। इन दोनों में से कहीं पर ही भी आएगा, ये पहले ही पजल ने मुझे बता दिया। क्या वी इधर आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि इसके नीचे मुझे कहीं वी भी लेना है। अगर ये खुद फर्स्ट पर आ गया तो बी किधर जाएगा? हमारा ये तो बी के नीचे आना है ना। तो बी किधर जाएगा? तो ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये फिक्स पोजीशन है कि वी हमारा फर्स्ट पर नहीं आएगा, ये सिक्स पर ही आएगा। बात समझ में आई? बी या तो सिक्स पर आना था या तो फर्स्ट पर आना था। अब बी के नीचे मुझे बी फॉर बॉल भी चाहिए। तो वी के नीचे अगर मुझे बी भी चाहिए तो ये पहले पे तो आ ही नहीं सकता ना, पहले के नीचे तो कोई फ्लोर है ही नहीं। और फ्लोर नहीं है तो इसको मैं कहाँ बैठाऊंगी? गलत हो जाएगा। तो वी डेफिनेटली हमारे सिक्स पर आएगा, और ये जापान के साथ फिक्स पॉसिबिलिटी के साथ आ गया। ठीक है। कोई बात। अब देखो, बी इधर भी आ सकता है इंडिया के साथ, और बी इधर भी आ सकता, दोनों में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। कोई बात नहीं, छोड़िए। अब ये देखो,
रसिया के जस्ट नीचे चाइना चाहिए, रसिया के जस्ट नीचे चाइना चाहिए, तो चाइना डेफिनेटली इधर आएगा, डेफिनेटली इधर आएगा चाइना। तो अब ये वाली कंडीशन तो खत्म हो गई, बी वाली, क्योंकि बी हमारा इंडिया से बिलोंग करता है। तो अब बी तो इधर भी नहीं आ पा रहा है, तो इसे भी काट दो, डेफिनेटली अब बी वाली कंडीशन यहाँ वाली फिक्स हो गई। बी इंडिया के साथ यहाँ बैठ जाएगा, बी इधर भी आ, बी इंडिया के साथ इधर आ गया भाई। अब क्या बचा, सी और एक्स। एक्स बैठ चुका है हमारा, सी इंडिया से नहीं है, ठीक है, सी इधर भी नहीं है। और रसिया, देखो भाई ये बोल रहे हैं क्या, एम जो है वो रसिया से नहीं है, और एम एक बंदा है। रसिया से एम नहीं है, तो एम इधर तो आ नहीं पाएगा, तो डेफिनेटली एम चाइना में से होगा, और कोई तो जगह ही नहीं बची, डेफिनेटली एम चाइना से होगा। और जो हमारा सी बचा, वो सी इधर आ जाएगा। हो गई पजल सॉल्व। कोई समस्या? स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको कंटिन्यू हमारे साथ लगे रहना है, ठीक है। अभी यहाँ पढ़ रहे हो, स्क्रीनशॉट ले लो। कभी जैसे फ्री बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, टीवी देखते देखते सामने बैठे हैं, बातें चल रही हैं, खाली पेज लिया, उठाया, बना के रख दिया। आप अपने आप से थोड़ा मेहनत करेंगे तभी आएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। VNBX, VNBX CM, CM बिल्कुल ठीक है। जापान, इटली इंडिया, जापान इटली इंडिया, जर्मनी रसिया चाइना, जर्मनी रसिया चाइना, ठीक है। चलो इसे बनाओ, इसे हिंदी में बनाएंगे, एक इंग्लिश में एक हिंदी में। चलो बनाओ भाई। 8 व्यक्ति हैं, अब ये नहीं पढ़ना है मैंने ओबी की। 8 व्यक्ति हैं, बस खत्म। और जो कौन व्यक्ति क्या है वो आपको यहाँ पता चल जाएगा। ये तो आपको आइडिया देता है कि पजल क्या कह रही है। 8 पर्सन है, पहले आपको ये माइंड में आ गया, ठीक है। अंग्रेजी दक्षता परीक्षा देते हैं जो महीना में 2 बार आयोजित की जाती है। एक मतलब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट दे रहे हैं जो महीने में 2 बार आ रही है। वे किसी विशेष वर्ष के 4 अलग अलग महीनों में परीक्षा देते हैं। अच्छा, ये पजल अलग तरीके से बनाई जाती है, ठीक है। क्या होता है इसका बनाने का तरीका, याद रखिए। 8 लोग हैं, 4 महीने गिनो, 4 मंथ दे हैं, ठीक है। 4 अलग अलग महीनों हैं, जैसे जनवरी, अप्रैल और दिस, ठीक, जिसमें 2 डेट है। अब एक महीने में 2 तारीख है, 4 महीने हैं, 8 दिन, लो 8 दिन हो गए, 8 लोग 8 दिन हो गए। इसे बनाया कैसे जाता है, देखो। सबसे पहले आप एक छोटी लाइन और एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन के साथ अपना पिक्चर ड्रॉ कर लो। क्यों करा ऐसा, यहां लिख लो जैन, यहां लिख लो अप्रैल, यहां लिख लो सेप्ट, और यहां लिख लो दिसंबर। एक चीज और याद रखो, अप्रैल, जून, नवंबर, सितंबर, ये 4 मंथ ही ऐसे हैं जो 30 के होते हैं, याद रख लो। आज से नया, ऐसे करके मैंने याद करा था इसे। सितंबर पहले होता है, नवंबर दिसंबर होता है ना, सितंबर पहले होता है, तो आज से नया, आज से नया, आज से नया जो भी है वो सिर्फ 30 का है, उसके अलावा और कोई 30 का नहीं है। तो कौन कौन सा हो गया, अप्रैल 30 का हो गया, और सेप्ट 30 का हो गया, बस। ये डिजाइन करने का एक मेथड है, ये ऐसे ही डिजाइन करके पजल बनेगी, ठीक है, इसका और कोई जुगाड़ नहीं है। और ऐसे करके आप यहाँ लिख लो 1427, 1427, 1427, 1427, बस। ये आपका एक डिजाइन होता है जिसको आपको बनाना आना चाहिए। इस पजल को सॉल्व करने का ये तरीका है, ठीक है। पूरा पता चल रहा है आपको, सब कुछ क्लियर है, सब कुछ क्लियरली आपको दिखाई देता है अगर आप ऐसे डिजाइन कर लेते हो तो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या कह रही है पाचन, क्यों उस महीने की संख्या वाली दिनांक पर परीक्षा देता है जिसमें दिनों की संख्या भी सम होती है। अब देखो कैसे लिखोगे इसे, यार ये लाइन थोड़ी बड़ी लग रही है। हम्म, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। क्यू जो है
वो हमारे उस महीने की सम संख्या वाली दिनांक पर परीक्षा देती है जिसमें दिनों की संख्या भी सम है। दिनों की संख्या भी सम है। देखो, जो किसके बारे में बात कर रहा है? दिनों की संख्या। पहले तो उस महीने की बात कर रहा है जिसमें दिनों की संख्या सम है, मतलब इवन नंबर डेज है। कौन कौन से? जो थर्ड, एक तो न, एक मंथ में 30 डेज होते हैं, या 31 होते हैं, या 28 होते हैं, या 29 होते हैं। यही होता है। इससे इससे हटकर कभी कोई एक मंथ नहीं आएगा। अब ये दोनों वाला फेज तो खत्म हो गया, क्योंकि ये दोनों कब आते हैं? जब फरवरी आएगा आपके पजल में, तभी तो ये दोनों आएंगे, वरना नहीं आता है। अब देखो, जो 31 होता है वो ऑड होता है, जो 30 होता है वो इवन होता है। इवन क्या होता है? जो दो से डिवाइड हो जाए। जो दो से डिवाइड हो जाए वही तो इवन होगा। तो जो 30 है वो हमारा इवन है, क्योंकि ये दो से डिविजिबल है। तो हमारा बोल रहा है जो क्यू है वो उस महीने की सम तारीख को अपना एग्जाम दे रहा है जिसमें नंबर ऑफ डेज इवन है। मतलब ये 30 डेज वाले मंथ में आएगा, पहली बात। और उसके साथ ही ये 14 डेट को आएगा। देखो, 14, यहाँ पर दो डेट दी है, एक 14, एक 27। जो तारीख है वो भी इवन है, जो महीना है वो भी इवन डेज के साथ है। तो तारीख तो हमारी डेफिनेटली 14 होगी। और और जो मंथ है वो 30 है। देखो, ये आप ऐसे भी बना सकते हो, या तो क्यों इधर आएगा, है ना, या तो क्यों इधर आएगा। मैं पहले अभी लिखती नहीं हूँ, पहले मैं कंडीशन लिखती हूँ, पहले मैं पजल की ओर नहीं देखती। पजल बस ड्रॉ कर दी है आप लोगों के लिए। ये ड्राइंग भी मैं बाद में लिखती कंडीशन के बाद। ठीक है। तो क्यों या तो 30 डेज वाले मंथ में है, या और ना यानी एंड, और 14 वाली तारीख में है। चलिए, ओ टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, कि तुरंत बाद परीक्षा देता है। जो टी है, पहले तो ओ के बारे में बोल रहा है। ओ टी, ओ कॉमा टी कॉमा, ओ टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को वो परीक्षा देता है, तुरंत बाद परीक्षा देता है। अब देखो, ओ के बारे में तो बात करी है, मगर जो जो रिस्पेक्ट जो भी लिखा होता है, जो जब भी लिखा हो, तो जो है वो किसको रिस्पेक्ट रेफरेंस देता है? पहले जो उसके करीब वाला व्यक्ति होता है, जो किसको पॉइंट आउट करेगा? टी को। जो है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा है? टी को। कि टी 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है। जो हमारा टी है, या पहले तो 14 को है। 14 में भी इसने दो बात कह दी, या तो अप्रैल या तो दिसंबर, या तो 14 दिसंबर, या तो 14 अप्रैल को परीक्षा दे रहा है। कौन? टी। उसके बाद के तुरंत बाद परीक्षा देता है कौन? ओ। इसके तुरंत बाद कौन परीक्षा देता है? ओ। ये जो लाइन है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग लाइन है, स्टार्टिंग में बच्चों को बहुत परेशान करती है, और आप अपनी कंडीशन यहाँ पर बहुत खराब कर देते हो। ठीक है, प्लीज इसे ध्यान से देखो। ओ टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, यहां से लेके यहां तक जो बात करी है वो टी के बारे में बात करी है। और यहाँ के बाद के तुरंत बाद परीक्षा देता है, ये ओ के बारे में बात कर रहा है। ये आपको देखो, क्वेश्चन करते करते और पजल करते करते खुद अपने आप समझ में आएगा, है, ज्यादा दिल पे मत लेना, रोने मत लगना। देखो, टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, टी जो 14 अप्रैल या दिसंबर को परीक्षा देता है, टी के बारे में बात हो गई। अब देखो, पूरा पढ़ो। ओ डैश के तुरंत बाद परीक्षा देता है, ओ टी के तुरंत बाद परीक्षा देता है। टी के बारे में ये पूरी कहानी है, टी क्या है, कब जन्म परीक्षा दे रहा है, वो इसने यहाँ बता दिया। यहां से पढ़ो, ओ टी के तुरंत बाद परीक्षा देता है। ठीक है, ओ टी के तुरंत बाद परीक्षा देता है। चलो, बहुत बार पढ़ लिया मैंने, आगे बढ़ते हैं। एन और ओ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है। एन और
ओ के बीच केवल एक व्यक्ति परीक्षा देता है। चलिए, ये भी ठीक है। एस एक सम संख्या वाली दिनांक पर परीक्षा देता है। देखो, सम संख्या सिर्फ हमें एक ही दिख रही है ना, 14। तो डेफिनेटली एस हमारा 14 को परीक्षा दे रहा है, जो उस दिनांक से ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है। इसका मतलब पी इसके बिल्कुल नीचे होगा। एस पहले तो 14 तारीख को परीक्षा दे रहा है, इसने बोल दिया ये बात। एस एक सम परीक्षा वाले सम संख्या वाले दिनांक पर परीक्षा देता है। उसके बाद इसने एक और बात बोली, जो जो मतलब एस उस दिन से ठीक पहले आती है जिस दिन पी परीक्षा देता है। मतलब पी से ठीक पहले कहीं हमारा एस आता है। ठीक है, ठीक है। बस, क्यू अप्रैल या दिसंबर के महीने परीक्षा नहीं देता। कौन? क्यू। अब देखो, यहाँ पे बता दिया इसने साफ साफ। ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो गई, इसीलिए पहले नहीं लिखती हूं मैं। हो गई गलत। क्यू अप्रैल गलत हो गया ना। अगर आप ये पूरा लिखते हुए चलते इनके साथ तो गलत हो जाता है चीजें। क्यू अप्रैल या दिसंबर के महीने में परीक्षा नहीं देता। अब ये साफ हो गया कि क्यू हमारा जो है वो डेफिनेटली सितंबर में परीक्षा दे रहा है। ठीक है, यहाँ लिख लो। क्यू अप्रैल, वैसे भी अप्रैल पूरा लिख लो। क्यू अप्रैल में परीक्षा नहीं देता, एंड किस में नहीं देता? दिसंबर में परीक्षा नहीं देता। ठीक है, क्यू अप्रैल में भी परीक्षा नहीं देता, क्यू दिसंबर में भी परीक्षा नहीं देता। अब क्यू डेफिनेटली पहले तो 30 महीने वाले में देता है जो कि ये है, और 14 तारीख को देता है जो कि ये है। क्यू के बारे में तो हमें पक्का पता चल गया कि ये 14 सितंबर को ही परीक्षा देगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्या है? एन आर के समान महीने में परीक्षा देता है। जो भी एन और आर है वो क्या है? यहां लिख लो, सेम मंथ में परीक्षा देते हैं। किस में देते हैं? सेम मंथ में परीक्षा देते हैं। ठीक है, एन आर समान महीने में परीक्षा लेकिन वर्ष की पहली उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा नहीं देते। कुल मिला के एक चीज और लिख लो, ये हमारे जैन में नहीं देते, है ना। एनआरआर सेम मंथ में परीक्षा देंगे मगर जैन में नहीं देंगे, कोई बात नहीं। एम क्यू के समान महीने में परीक्षा देता है। ओहो, लो, एम डेफिनेटली इधर देगा, है ना। देगा नहीं देगा? ये क्यों गलत क्यों हुआ पता चला, क्योंकि अप्रैल में नहीं दे रहा था इसलिए काट दिया है मैंने। पहला बहुत टाइम लगाया था क्यू को समझाने के लिए। अब यहाँ बोल दिया एम क्यू के समान महीने में परीक्षा देगा। अगर क्यू हमारा सेप्ट में है तो एम भी सितंबर में आ जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पी वर्ष की अंतिम उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा देता है। पी वर्ष की अंतिम उपलब्ध दिनांक पर परीक्षा देता है। ठीक है, पी हमारा यहाँ पर आ जाएगा और एस हमारा यहाँ आ जाएगा। सही है, बिल्कुल ठीक आ चुका है। एन एक छोड़कर ओ है। अब ये देखो, ये और में थे। 14 अप्रैल को आ सकता है या 14 दिसंबर तो फिक्स हो गया। तो टी, अब देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, मैं खुद ही समझ रही हूँ, आपको समझाना चाहिए मुझे। ये देखो क्या चीज, ये बोल रहे हैं या तो टी 14 अप्रैल को होगा या तो 14 दिसंबर को होगा। 14 दिसंबर तो फिक्स हो गया, यहाँ तो आ नहीं पाएगा, इसे काट दो। डेफिनेटली 14 अप्रैल को होगा, लिख दो भाई। टी 14 अप्रैल को हो गया तो ओ डेफिनेटली इधर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम। टी के जस्ट नीचे ओ है, ओ से एक छोड़कर एन है, ओ इधर आ गया है तो एक छोड़कर ओ, एक छोड़कर एन इधर आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। एन और आर सेम मंथ में है तो डेफिनेटली आर इधर आ जाएगा, हो गया सॉल्व, कोई प्रॉब्लम। पता है, आप लोग पहले पॉज कर कर 10 मिनट 15 मिनट जितने भी मिनट्स हैं वो लगाइए, और अपने एंड से कोशिश कीजिए पजल को सॉल्व करने की। अगर आप कंडीशन नहीं लिख पा रहे हो तो भैया अभी शुरू मत करो, पहले पजल बनाना। तो कंडीशन लिखना तो एटलीस्ट सीख लो ना, उसके बाद आप पॉज करना। है ना, कंडीशन लिखना सीख लो पहले, उसके बाद पॉज करना। जैसे भी ट्राई कर रहे हो खुद ट्राई कर लो एक बार, जैसे भी कर रहे हो। कंडीशन छोड़ के ही जैसे भी आपका मन है ट्राई करो, फिर लौट कर आओ, वीडियो को सुनो, उसके बाद बनाओ। ठीक है, मतलब पहले ट्राई करो, तभी सही है। चलो चलो, पहले चेक कर लेते हैं।
RNTO, और इन्होंने ऐसे बनाया है RNTO QMSP QMSP। चलिए ठीक है, बिल्कुल ठीक बन गया अपना। आगे बढ़ते हैं, बताइए। अगर चैनल पे अच्छा लग रहा है, आपको कुछ भी सीखने को मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्या होता है अगर आपने गुरु दक्षिणा नहीं दी ना, तो चीजों का समझना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये देखते हैं। 8 पीपल है, अब जो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना, 8 पीपल है, आप नाम मत पढ़ो अभी, कोई जरूरत नहीं है नाम पढ़ने की। नाम क्या है, कुछ नहीं है नाम। 8 बंदे हैं, 8 हैं, तो 8 नाम जरूर दिए होंगे। आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, सर्कुलर टेबल पर बैठे हैं, सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, 4 ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर एंड 4 ऑफ देम फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। जो 4 हैं वो इनसाइड देख रहे हैं, तो डेफिनेटली 4 आउटसाइड देखेंगे। ठीक है, सेंस ऑफ ह्यूमर उतना तो होगा ही। नो टू एडजेसेंट पीपल फेस द सेम डायरेक्शन। इस चीज को ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अटेंशन एवरीवन। ये बोल रहे हैं टू एडजेसेंट पीपल आर नॉट फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब दो लोग एक डायरेक्शन में नहीं देखेंगे, ना तो इनसाइड ना तो आउटसाइड। ये गलत है। या तो एक ऊपर है या तो एक नीचे है, या तो एक ऊपर है या तो एक नीचे है। साफ सीधी बात, नो बकवास। बात समझ में आई? कोई भी एक अगर ऊपर देख रहा है तो दूसरा हमेशा नीचे देखेगा। फिर उसके बाद एक की डायरेक्शन मिल जाए, सबकी डायरेक्शन मिल जाएगी। ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राजू एंड अवनीत। राजू और अवनीत के बीच कितने लोग बैठे हैं? 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन राजू एंड अवनीत। ठीक है, आशी सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ अवनीत। अवनीत के इमीडिएट लेफ्ट कैसे लिखते हैं? अवनीत लिखा, और अवनीत से इमीडिएट लेफ्ट, अवनीत ऊपर देख रहा है, आप हो अवनीत। आप अपना लैपटॉप, डेस्कटॉप, आईपैड, फोन, जिससे भी पढ़ रहे हो, आप अपने फोन को देख रहे हो। आपका सीधा हाथ किधर है? आपका सीधा हाथ इस साइड है। आपका उल्टा हाथ किधर है? आपका उल्टा हाथ इधर है। आपका राइट हैंड इधर है, आपका लेफ्ट हैंड इधर है। ये बोल रहा है आशी इज सिटिंग टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ अवनीत, यानी आपका जो लेफ्ट है वही अवनीत का लेफ्ट है। बिल्कुल आपको पजल की डायरेक्शन, पजल की कंडीशन अपने अनुसार लिख दी है। आपका जो लेफ्ट वही अवनीत का लेफ्ट। अवनीत के जस्ट लेफ्ट है कौन? आशी। आशी इधर बैठा दो, जस्ट लेफ्ट, एरो बिल्कुल नीचे। ठीक है, एंड नन ऑफ देम इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ कोमल। एक चीज अब यहां लिख लो, कोमल लिखो और काट दो। इधर लिखो कोमल, इधर काट दो। नन ऑफ देम, इन दोनों में से कोई भी कोमल का पड़ोसी नहीं है, यही तो कह रहा है हमें। चलिए, संदीप इज सिटिंग, संदीप इज सिटिंग टू द इमीडिएटली राइट ऑफ कोमल। जो भी कोमल है, कोमल के इमीडिएटली राइट, आपका जो राइट है वही कोमल का राइट है, याद रखिए। इमीडिएटली राइट है कौन? संदीप। ठीक है, कोमल के इमीडिएटली राइट में हमारा संदीप बैठा है। संदीप इज सिटिंग इन द इमीडिएटली राइट ऑफ कोमल। हु, हु किसको रिप्रेजेंट करता है? हु और जो, यहाँ पे जो लिखा होगा, जो, जो रिफरेंस करता है कोमल के लिए। ठीक है, हु किसको रिप्रेजेंट करता है? कोमल के लिए। बिल्कुल, जो उसका पड़ोसी व्यक्ति होता है, जो भी पड़ोस वाला पर्सन होता है, हु और जो उसको रेफरेंस करते हैं। हु किसको रेफरेंस करता है? कोमल के लिए। कोमल इज टूवर्ड्स द सेंटर। कोमल कहाँ देख रही है? ये यहां से कोमल की डायरेक्शन आ गई कि कोमल इनसाइड देख रही है। ठीक है, शिवा इज सिटिंग अपोजिट टू संदीप। अपोजिट वाला केस समझिए, बहुत ध्यान से समझिएगा प्लीज, अटेंशन एवरीवन। देखिए भाई, ये है आपका सर्कल। आपने सर्कल ऐसे ही बनाना है। क्यों? यही तो बनाओगे आप लोग, जो मैं नहीं बनाऊंगी। ठीक है, हम लाइन से करेंगे, हम सर्कल से नहीं करेंगे।
हम इस सर्कल को खोल देंगे, यहाँ से हम एक कट मारेंगे, इस कैंची को यहाँ से कट कर देंगे, यहाँ से एक सीजर लेंगे, यहाँ से कट करेंगे और इसको धागे की तरह खोल देंगे और एक लाइन बना लेंगे। हम लाइन पर क्या गेम करेंगे, है ना। करेंगे कैसे, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है लाइन समझने के लिए। क्या, शिवा इज अ सिटिंग अपोजिट टू द संदीप, इसका अपोजिट कौन है? अगर ये अंदर देख रहा है, इसका अपोजिट कौन है? ये। इसका अपोजिट कौन है? ये वाला व्यक्ति। इसका अपोजिट कौन है? ये वाला व्यक्ति। इसका अपोजिट कौन है? ये वाला व्यक्ति। क्या गलत बोला मैंने? कोई बात नहीं, सबको सबको हटा देते हैं, एक को समझते हैं। ठीक है, किसी एक पर फोकस करो अब, सिर्फ इस वाले पर फोकस करो। हम इन दोनों पे बारे में बात कर रहे हैं। इस वाले का अपोजिट ये वाला है। गिन लो भाई, इसके बीच में कितने लोग आ रहे हैं? एक, दो, तीन। अगर ये व्यक्ति जो है, इस वाले के बारे में बात करो, इस वाले के, सॉरी हाँ, इस वाले के बारे में बात कर लो। या आप हो, आपका सीधा हाथ इधर है, आपका उल्टा हाथ इधर है। आपका अपोजिट ये वाला व्यक्ति है, बिल्कुल आपके सामने वाला। आप राइट से देखो, एक, दो, तीन लोग। लेफ्ट से देखो, एक, दो, तीन लोग। चाहे आप राइट से देखो, ज्यादा इसमें घिचपिच हो गई है इसलिए मैं नहीं समझाऊंगी इसमें। ये हो आप, और ये है आपका अपोजिट बंदा। देखो, आप राइट से देख लो तो भी तीन लोग, आप लेफ्ट से देख लो तो भी तीन लोग। चाहे आप लेफ्ट से देखो चाहे राइट से देखो, अपोजिट के केस में आपके राइट से भी और आपके लेफ्ट से भी, दोनों तरफ से तीन लोग होते हैं। इसीलिए जब हम इसे कंडीशन लिखते हैं अपोजिट के केस में, तो क्या करते हैं, हम तीन छोड़कर लिख देते हैं। शिवा इज सिटिंग अपोजिट टू संदीप, कुल मिला के आप संदीप लिखो और तीन छोड़कर शिवा लिख दो कहीं से भी। आपको बस संदीप पता चल गया है तो आपको शिवा मिल जाएगा, आपको शिवा पता चल जाए आपको तुरंत संदीप पता चल जाएगा। ठीक है, नीदर शिवा नॉर राजू इज सिटिंग नेक्स्ट टू द मोहित। नेक्स्ट टू मोहित, ठीक है। नीदर शिवा नॉर राजू इज सिटिंग नेक्स्ट टू मोहित। यहाँ पे लिखो मोहित, मोहित के शिवा लिखो, पड़ोस में नहीं आएगा। और राजू इधर लिखो, काट दो, नहीं आएगा। मोहित के पड़ोस में ना तो राजू आएगा ना ही शिवा आएगा। ठीक है, राजू इज नॉट फेसिंग मोहित। अब फेसिंग वाला सेंस भी वही आता है, अपोजिट का सेंस और फेसिंग का सेंस भी वही है। अब देखो, राजू इनसाइड देख रहा है, सपोज राजू इनसाइड देख रहा है, तो वो कह रहे हैं कि राजू जो है वो किसको फेस नहीं कर रहा, मोहित को फेस नहीं कर रहा। कुल मिला के राजू के सामने मोहित नहीं है, यानी अपोजिट मोहित नहीं है, मतलब तीन छोड़कर मोहित नहीं है। ठीक है, फेसिंग का केस है तो मतलब राजू इनसाइड देख रहा है। एक चीज और पता चलती है इससे, ठीक है, राजू तीन छोड़कर मोहित नहीं है। राजू ऐसे करके बोला ना रंजो की तरह, बिल्कुल नहीं है। राजू इज नॉट फेसिंग मोहित, ठीक है। ये वाली कंडीशन नॉट है, नॉट वाली कंडीशन नहीं है। बनाना शुरू करें क्या? चलिए, एक लाइन खींच लीजिए, आठ लोग बैठा दीजिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह। वैसे डॉट से बनाओ, उससे ज्यादा बेहतर है। ठीक है, इससे देखो, पहले इससे शुरू कर लेते हैं हमें। देखो, वहीं से शुरू करा करो जहां से आपको डायरेक्शन पता चल जाए। मैंने इससे क्यों शुरू करा, आप इससे भी शुरू कर सकते हो मैम, माइंड में आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो इधर भी दिख रही है। इसलिए इससे शुरू करा क्योंकि संदीप से तीन छोड़कर मुझे शिवा भी मिल जा रहा है, तो यहाँ पर काफी लोग कवर हो जा रहे हैं। तो अवनी से दो छोड़कर राजू भी मिल जा रहा है। अब यहाँ देखो, राजू दो छोड़कर है तो राजू किस साइड पे है ये पता नहीं चल रहा है ना। क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब देखो, कोमल, सिर्फ समझा रही हूँ अभी। संदीप, यही तो बना है। कोपल ऊपर देख रही है, डेफिनेटली संदीप नीचे देखेगा। कोई प्रॉब्लम? पहले ही बोल चुका है। वन सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड, वन सेकेंड बस। क्या करें क्या करें, ऑडियो पॉज होती है क्या?
क्या आप लोग को आवाज आई? नहीं आई होगी। यही उम्मीद कर सकती हूँ मैं, तो क्या बताऊं। चलो, आप क्या था ठीक है। हाँ, ये पहले बात करी थी हमने क्या, कोई भी दो एडजेसेंट लोग हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं। अगर एक ऊपर देखेगा तो एक नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, है ना। देखो भाई, अगर ये ऊपर देख रहा है तो डेफिनेटली ये नीचे देखेगा। अब ये नीचे देखने लगा तो नीचे देखने वाला कोई नहीं आएगा, तो डेफिनेटली इसका पड़ोसी ऊपर देखेगा, फिर ये नीचे देखेगा, फिर ये ऊपर देखेगा, ऐसे करके सब। हमें 8 लोगों की डायरेक्शन पता चल गई है। 1 2। अब संदीप से, अब देखो, संदीप से 3 छोड़कर शिवा, एक, थोड़ा नाम है तो थोड़ा दूर दूर लिख लेते हैं। 1 2 3 छोड़कर कौन है? शिवा। कितने लोग हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरे 8 हो गए। ये नीचे देखेगा तो ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये ऊपर देखेगा, ये नीचे देखेगा, ये भी नीचे देखेगा क्योंकि ये ऊपर देख रहा है और ये ऊपर देखेगा। कोमल कहाँ देख रही थी? ये ऊपर देखने वाले सारे इनसाइड हैं और नीचे देखने वाले सारे आउटसाइड हैं। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? कोई प्रॉब्लम है बताओ। अब इस वाले को देखो, आप लोग इस वाले को भी बोल रहे होगे इसमें भी तो डायरेक्शन थी, इसको क्यों नहीं बनाया? बना सकते हो, इसमें पॉसिबिलिटी आ जाएगी। कैसे? अब देखो, आशी इधर है, अवनीत इधर है, ठीक है। 1 सेकेंड। अवनीत इधर है, ध्यान से देखना, आप लोग के लिए मेहनत हो रही है और कुछ नहीं। अवनीत ऊपर देख रहा है तभी इसका लेफ्ट इधर आएगा, तो डेफिनेटली आशी नीचे देखेगी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। अब देखो, अवनीत से 2 छोड़कर राजू है, किस साइड में है मुझे नहीं पता। तो अवनीत से 1 2 छोड़कर हो सकता है राजू इधर आ जाए, अवनीत से 1 2 छोड़कर हो सकता है राजू इधर आ जाए। कोई प्रॉब्लम? तो यहां पर पॉसिबिलिटी आ जा रही है, इस कारण इस वाली कंडीशन को नहीं उठाया। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, जो रखा है वो फिक्स रखा है, इस वाली में जो रखा है वो फिक्स है, इसलिए इसको नहीं उठाया। क्योंकि राजू किस साइड आएगा पता नहीं है, किस साइड आ जाए पता थोड़ी है आपको। बताओ, अब बताओ, अब क्या रखें? शिवा हो गया, ठीक है। आशी और शिवा से कोई कंडीशन नहीं है, कोमल संदीप से भी कोई कंडीशन नहीं है। और क्या रख सकते हैं? अवनीत से लेफ्ट साइड में आशी है जो कोमल के पड़ोसी नहीं है। कोमल अवनीत देखो भाई, आशी और इधर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर ना तो आशी आ सकती है ना अवनीत आ सकता है। क्या किस कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? है ना, यही तो बात है। आशी और अवनीत यहाँ नहीं आ सकते, किसी भी सूरत में नहीं आ सकते। और यहाँ सिर्फ मुझे 2 ही पॉइंट मिल रहे हैं, इसके बाद सिवा आ गया है। आशी और अवनीत यानी इन दोनों पॉइंट पर ये दोनों पॉइंट तो आ नहीं पाएंगे। क्यों? अवनीत यहां रख दोगे, अवनीत अगर आपने यहां रखा तो आशी आपको उसके लेफ्ट में रखनी है, तो शिवा इधर पहले ही बैठ चुका है। देखो, अवनीत का लेफ्ट कहाँ है? इमीडिएट लेफ्ट कौन होगा? ये क्योंकि सर्कल है तो यही तो इमीडिएट लेफ्ट होगा अवनीत का, तो यहाँ नहीं रख पा रहे हो आप। अगर आपने अवनीत इधर रखा तो इसका लेफ्ट कहाँ होगा? यहाँ होगा, यहाँ कोमल पहले बैठ, यहाँ तो रख ही नहीं सकते, अवनीत आएगा ही नहीं इधर, क्योंकि ये पहले ही मना कर चुका है। तो यहाँ दोनों में से कोई नहीं आ पा रहा है, हटाओ इसे। ठीक। यहाँ देखो, यहाँ अवनीत नहीं आ पाएगा, तो अवनीत डेफिनेटली इधर आएगा। आएगा? नहीं, अवनीत इधर भी तो आ सकता है, अवनीत इधर भी आ सकता है, अवनीत से लेफ्ट फिर इधर हो जाएगा, आशी इधर आ जाएगी। हाँ, एक चीज और भी देखनी है, अवनीत से 2 छोड़कर आपको राजू भी तो रखना है। सपोज आपने अवनीत इधर रख दिया, कंडीशन चेक हो रही है। अवनीत का जस्ट लेफ्ट कहाँ आएगा? अब ये आप ऐसे बैठे हो, आपका राइट इधर है, लेफ्ट इधर है, कोई ऐसे बैठा है तो डेफिनेटली उसका राइट जो लेफ्ट होगा वो इधर होगा। आपका जस्ट अपोजिट बैठा है, हो गया ना, वो उल्टा हो गया आपसे।
तो इसका जो लेफ्ट होगा वो अब यहाँ की तरफ आएगा, लेफ्ट साइड ये हो जाएगा, तो आशी अब यहाँ बैठेगी, आशी इधर आ गई। ठीक है, अवनीत से दो छोड़कर अब आपको क्या रखना है, राजू रखना है। अवनीत इधर है, आशी इधर है, दो छोड़कर, एक दो छोड़कर इधर तो कोमल बैठी हुई है। देखो भाई, हाँ। अवनीत से एक दो छोड़कर इधर तो कोमल आ गई, गलत हो गया, यहाँ तो नहीं रख पाओगे। अवनीत से एक दो छोड़कर डेफिनेटली आपको राजू इधर रखना पड़ेगा, राजू इधर आ गया। ठीक है, अब मोहित शिवा और राजू का पड़ोसी नहीं होगा, यानी मोहित इधर नहीं आ पाएगा और राजू इधर बैठा है। लिख लेते हैं, है ना। च- अरे क्या है ये, राजू आपने इधर बैठा दिया, कंडीशन अलग है ना, चलो। राजू आपने इधर बैठा दिया, अवनीत आपने इधर बैठा दिया, आशी आपने इधर बैठा दी। ये बोल रहे हैं राजू और शिवा के पड़ोस में मोहित नहीं है, यानी मोहित इधर भी नहीं आएगा, मोहित हमारा इधर नहीं आ पाएगा। क्या गलत बोला मैंने, गलत हो जाएगा, डेफिनेटली मोहित इधर आएगा। क्या बात सही है, एक दो तीन, देखो भाई, मोहित इधर आएगा। ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि शिवा और राजू के पास में मोहित नहीं है, मगर आपको ये भी साथ साथ चेक करना है कि मोहित से तीन छोड़कर भी राजू नहीं आना चाहिए। गिनो, एक दो तीन छोड़कर मोहित आ रहा है, गलत हो गई कंडीशन। मोहित के जस्ट सामने राजू नहीं होना चाहिए, या राजू से तीन छोड़कर मोहित नहीं होना चाहिए। ये पहले ही बता दिया इस लाइन में, राजू इज नॉट फेसिंग मोहित। राजू इनसाइड देख रहा है, देखो ऊपर की तरफ आ रहा है राहुल, राजू इनसाइड आ रहा है, तो राजू इनसाइड देखते हुए मोहित को फेस नहीं करेगा, तो मोहित इधर गलत आया है, ये कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, हटाओ इसे, अवनीत हमारा गलत बैठा है। बात समझ में आई, पता नहीं नहीं आई, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब अवनीत आपका सिर्फ और सिर्फ इधर आ सकता है, अवनीत इधर तो आ नहीं सकता, अवनीत का जस्ट लेफ्ट इधर आ सकता है। ठीक है, इधर ही आएगा, इधर नहीं आ सकता। अवनीत अगर इधर आ गया तो इधर तो संदीप बैठा है, तो गलत हो जाएगा। अवनीत डेफिनेटली आपका इधर आएगा, आशी डेफिनेटली इधर आएगी, अवनीत से एक दो छोड़कर राजू डेफिनेटली इधर आएगा। देखो भाई, एक दो छोड़कर इधर तो संदीप आ गया है ना, इधर तो राजू आ नहीं सकता, अवनीत से दो छोड़कर हमें रखना था, तो अवनीत के राइट साइड में राजू इधर आ गया। ठीक है, अब शिवा के पड़ोस में यहाँ पे मोहित नहीं आएगा, शिवा के पड़ोस में नहीं आएगा, और राजू के पड़ोस में नहीं आएगा, यानी मोहित इधर नहीं आएगा, तो डेफिनेटली मोहित इधर आएगा। अब आप गिन सकते हो, राजू से तीन छोड़कर मोहित तो नहीं है, देखो एक दो छोड़कर मोहित है, जो कि सही है। ठीक है, हर एक चीज चेक करनी होती है जब आप पजल कर रहे होते हो, तो ठीक है, सब कुछ चेक करोगे तभी आपका सा राइट बैठा पाओगे, अदरवाइज गलत तो करती, सभी गलत कर देते हैं, तभी सिलेक्शन कम का होता है। आखिरी पर्सन कौन बचा ये बताओ, मोहित आशीष अमृता श्याम, श्याम बचा है, तो श्याम इधर आ जाएगा। बात समझ में आई, सब चीज आपको चेक करनी पड़ेगी। आप बोलोगे 84 पजल इतनी देर में बन रही है, तो जो नए बच्चे हैं, आपको पता है वो, मैंने कल दो तीन फ्रेशर्स को पढ़ाया है, पढ़ाना शुरू करा है, मिले हैं बच्चे, गए हो बच्चे ऑनलाइन। ठीक है, उनको मतलब मैंने ये गेट करा कि भाई वो समझ ही नहीं पा रहे कि क्या चल रहा है, बैठ जा रहे। और ऐसा नहीं है, 20-20 मिनट तक वो इस पजल को पढ़े हैं, 20 मिनट उस पजल को पढ़ा, वो लिख ही नहीं पा रहे कि चल क्या रहा है। क्या फायदा स्पीड में पढ़ाने का, पढ़ना है स्पीड में तो पीओ में पढ़िएगा, ये क्लर्क लेवल है, नहीं पढ़ा सकते ज्यादा तेज। आपको ज्यादा तेज पढ़ना है तो आप स्पीड 2x कर लीजिए प्लीज। देखिए, आशी, मोहित, संदीप, कौन है, आशी,
मोहित, संदीप, कोमल, राजू, श्याम। आशी, मोहित, संदीप, कोमल, राजू, श्याम, शिवा, अवनीत, आशी। शिवा, अवनीत। ठीक है, बिल्कुल सही है। इनसाइड कौन कौन देख रहा है? कोमल, मोहित, अवनीत, और कौन? श्याम। कोमल, मोहित, अवनीत, श्याम। इनसाइड कोमल, मोहित, अवनीत और श्याम। बिल्कुल ठीक बनाया हमारा पजल। और एक चीज और यहाँ पे कर दें कि भाई ये जो पजल्स हैं, अगर आप लोग ना फ्रेशर हो और आप लोग सीखना चाहते हो, तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप लोग टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। टेक्स्ट बुक, मुझे वहां से कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, मगर ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आप सीखते हो और वो आपको बताते हैं कि आपने गलती यहाँ करी है। ठीक है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप ले सकते हो। और बहुत चीप प्राइसेस में ये मिल जाता है। अभी तो शायद ऑफर भी चल रहा है 31st वाला। चलिए इसको बनाते हैं, जल्दी जल्दी बनाकर खत्म करो। आई थिंक ये आखिरी पजल होगी आज की। एक व्यक्ति ने पिज्जा और ये सब, देखो ये सब ऑर्डर करे, बिरयानी जैसे 9। यहाँ ये चीज पढ़ने की है, 9 मतलब 9 का है यहाँ पर एक, 9 बॉक्सेस, 9 का ही डिजिट आपको दिया है, यानी 9 टाइप ऑफ आपके ये जो भी है चीजें दी होंगी। अलग अलग खाने की वस्तुएं खरीदी, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। जो वस्तु सबसे पहले खरीदी जाती है वह सबसे ऊपर स्थान पर होगी और उसकी संख्या 1 होगी। समझ रहे हो ना? जो वस्तु सबसे पहले खरीदी जा रही है वो टॉप पर है और उसकी संख्या 1 है। कुल मिला के आप कैसे बनाओगे इसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर टॉप पर 1 है, 9 चीजें हैं, तो 9 तक लिख दो बिना पढ़े। क्यों भाई? चलिए, अब क्या? और जो वस्तु सबसे अंत में जाएगी वह सबसे नीचे है, स्थान 9 भाग। ठीक है। बिरयानी और इडली भी के बीच केवल एक खाना खरीदा गया है। बिरयानी, एक, इडली। इडली से पहले पिज्जा खरीदा जाता है। अब पहले पिज्जा खरीदा जाता है, कहाँ खरीदा? सपोज इडली इधर है और 2 छोड़कर बिरयानी इधर है, सपोज। अभी तो वैसी, और इडली से पहले पिज्जा अब पहले, कब पहले? हो सकता है पिज्जा इधर हो सकता है पिज्जा इधर हो। तो इस कंडीशन को आप कैसे लिखोगे? बिरयानी, 2 छोड़कर इडली, और इडली के बीच में एरो बनाओगे और ऊपर लिख दोगे पिज्जा। पिज्जा कहीं पर भी खरीदा जा सकता है इडली से पहले। कहां पर खरीदा जा रहा है ये आपको पता नहीं है, तो पहले खरीदा जा रहा है तो मिड में एरो बनाओगे, बीच में। पिज्जा से पहले खरीदे गए खाने की संख्या डोनट्स के बाद खरीदे गए खाने की संख्या बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से सुनिए। देखो भाई, इसको कैसे लिखोगे? पिज्जा से पहले और किसके, क्या बोला? डोनट्स के बाद। डोनट्स के बाद ये जो है नंबर ऑफ थिंग्स वो इक्वल है। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये कंडीशन। पिज्जा से पहले और डोनट्स के बाद जो हमारे नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो इक्वल है। डोसा खरीदा जाने वाला छठवां खाना है। समझ में आई? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, छठे स्थान पे क्या आ गया? डोसा। तो यहाँ पे चलो यही लिख लो, जब लिख ही दिया है तो। डोसा 6 नंबर पे खरीदा जाने वाला पदार्थ है। चलो जी। नूडल्स को डोसा के बाद विषम संख्या वाले स्थान पर खरीदा गया है। अब देखो, यहां पर देखो, डोसा के बाद नूडल्स हो सकता है यहां पर हो, या फिर हो सकता है नूडल्स यहां पर हो। डोसा के बाद आपको दो ही ऑड नंबर दिख रहे हैं, या तो 7 या तो 9। या तो नूडल्स 7 पे खरीदा गया होगा या तो 9 पे खरीदा गया होगा। कोई प्रॉब्लम? कोई बात नहीं। नूडल्स और आइसक्रीम के बीच केवल 3 खाने गए। लिख लो अब इसे। नूडल्स और 3 छोड़कर हमारी कौन है? आइसक्रीम है।
बिरयानी को बर्गर के ठीक पहले सम संख्या वाले स्थान पर खरीदा गया है। बिरयानी को बर्गर से ठीक पहले, ऐसे लिखा जाता है इसे। राइट में एरो बनेगा जब पता ही नहीं है कितना पहले, तो मिड में एरो। जब पता है कि ठीक पहले या ठीक बाद है, तो राइट में एरो बनता है। ठीक बाद पहले। बिरयानी को बर्गर से ठीक पहले, सबसे पहले। तो फिर यहाँ पर देखो, बिरयानी क्या है? इवन है। यहाँ से एक चीज और पता चली। ठीक है। लेकिन 8वें स्थान पर नहीं है, जो हमारी बिरयानी है वो 8th पर नहीं है। बस वही है। बनाए। एक बार देखो, डोसा इधर भी हो सकता है। दो कंडीशन हमारी मिल चुकी है हमें। एक एक करके चेक कर ले, पहले इस वाली को चेक करते हैं। नूडल से 3 छोड़कर आइसक्रीम, 1 2 3 छोड़कर आइसक्रीम इधर आ गई। अब क्या? बिरयानी इवन पर है और बर्गर। देखो भाई, यहाँ पे तो फिक्स हो गया। बिरयानी फिक्स हो रही है। कैसे फिक्स हो रही है दिखाओ। देखो, बिरयानी इधर आ गई। सपोज बिरयानी इधर आ गई, तो बिरयानी के जस्ट नीचे आपको बर्गर चाहिए। यहाँ आप बर्गर लिख पाओगे? आप नहीं लिख पाओगे। बिरयानी अगर इधर आ गई तो बर्गर आप नहीं लिख सकते, तो गलत हो जाएगा। तो बिरयानी आपको यहाँ नहीं रखनी पड़ेगी, गलत कंडीशन है। बिरयानी क्योंकि, अरे क्या है ये, बिरयानी क्योंकि इवन पे है, तो इवन यही दिख रहा है। बिरयानी इधर आ गई। बिरयानी से बर्गर इधर आ गया। बिरयानी से 2 छोड़कर इडली चाहिए, 1 2 छोड़कर इडली आप नहीं रख पा रहे हो। ये वाली गलत हो गई। ये वाली कंडीशन गलत हो गई। क्यों गलत हो गई? इतनी जल्दी क्रॉस बना दिया। देखो कैसे। बिरयानी इवन पर है। अब बिरयानी इधर भी नहीं आ सकती क्योंकि 8th मना करा है। बिरयानी इवन पर चाहिए। बिरयानी या तो 4 पर हो सकती है या तो 2 पर हो सकती है, इन दोनों में से कहीं भी हो सकती है। मगर बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर चाहिए, तो 4 पर भी नहीं हो सकती। केवल 2 ही बचा जहां पर बिरयानी हो सकती है। बिरयानी इधर हो गई। बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर हो गया। बिरयानी से 1 2 छोड़कर इडली रखनी थी, तो इडली आप नहीं रख पा रहे हो, इसलिए ये गलत हो गया। इसमें चेक करते हैं। नूडल से 3 छोड़कर आइसक्रीम, 1 2 3 छोड़कर आइसक्रीम इधर आ गई। ठीक, कोई प्रॉब्लम? अब देखो, 8 पे तो बिरयानी रख नहीं सकते आप, मना करा है। इवन पे बिरयानी है, या तो बिरयानी इधर हो सकती है या तो 2 पर हो सकती है। बिरयानी के जस्ट नीचे आपको बर्गर चाहिए, तो 2 पर तो रख नहीं पाओगे इस वाले केस में। इस वाले केस में डेफिनेटली आपको बिरयानी 4 पर रखनी पड़ेगी। बिरयानी आपकी इधर आ गई। बिरयानी के जस्ट नीचे बर्गर है, तो बर्गर आपका डेफिनेटली इधर आएगा। बिरयानी से 2 छोड़कर इडली है, 1 2 छोड़कर इडली। कुछ तो गलत हो गया या क्योंकि आप वो नूडल्स नहीं रख पा रहे। बिरयानी से 3 छोड़कर क्या है? इडली। बिरयानी और इडली के बीच, ओहो, केवल एक खाना है। सॉरी 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 सॉरी, ये गलत हो गया। देखो, गलत पढ़ लिया यहाँ पर। क्या? बिरयानी और इडली के बीच केवल एक है। सॉरी, हाँ, यहाँ पे 2 गलत लिख दिया है, एक है। तो ये वाली कंडीशन सही हो सकती है। बिरयानी से 1 छोड़कर इडली है, बिरयानी से 1 छोड़कर इडली आपको यहाँ रख सकते हो आप। और इडली के ऊपर पिज्जा चाहिए, तो पिज्जा इधर आएगा, डेफिनेटली पिज्जा इधर आएगा। बट ये वाला इस चीज में गलत हो गया, जितने पिज्जे के ऊपर है देखो। पिज्जा के ऊपर कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, तो डोनट्स आपको यहाँ रखना था। नूडल्स पहले आ चुका है, अब ये गलत हुआ। इससे पहले गलत नहीं था। ठीक है। अब बिरयानी से 1 छोड़कर आपको यहाँ पर इडली आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है। इडली के ऊपर पिज्जा आना है, तो पिज्जा डेफिनेटली इधर आएगा। अब देखो, पिज्जा के जितने ऊपर है डोनट्स के उतने नीचे हैं। पिज्जा टॉप पर है, तो डेफिनेटली डोनट्स नीचे होगा। इस चीज को समझो आप। पिज्जा,
सुन लो, समझा रही हूँ बस, और कुछ नहीं है। अगर पिज्जा इधर है, पिज्जा के ऊपर अगर एक है तो डोनट्स इधर होगा। अगर पिज्जा इधर है, एक दो, तो डोनट्स इधर हो। पानी नहीं है मेरे पास। चलो कोई नहीं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी कि जितने ऊपर, अब जो भी एक चीज बची वो इधर रखो। क्या बचा? पैन केक। पैन केक बचा आपका। चेक करो। पिज्जा इडली आइसक्रीम, पिज्जा इडली आइसक्रीम, बिरयानी बर्गर डोसा, बिरयानी बर्गर डोसा, नूडल्स पैनकेक डोनर्स, नूडल्स पैनकेक। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच चैनल को देखने के लिए, वीडियो को पसंद करने के लिए और लाइक नहीं करने के लिए। लाइक तो करते ही नहीं हो आप लोग, हैं? 500 500 व्यूज हैं, बट आपको लाइक करने से कोई मतलब ही नहीं है। पता नहीं कैसे लोग हो आप लोग। लाइक कर दो ना, कुछ हो जाएगा लाइक करने से। इतना सीख कर जा रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो क्या फायदा। चलो बाय, हैव अ ग्रेट डे। चैनल ज्वाइन, वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी थोड़ी देर बाद। बाय।